कल अपने सेशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैंने की थी, ध्यान है आपको? कौन सी? वो बात ये थी कि जैसे आपको लग रहा था कि क्या काउंसलिंग में वही सब बातें हो रही हैं, क्या रोज रोज आना जाना। मैंने तो आज मैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे कुछ दो बातें और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये ट्रीटमेंट आपके लिए मुश्किल क्यों है, क्यों लग रहा है मुश्किल? मुश्किल लग रहा है ना? सही बात है। सही बोला मैंने? हाँ, और ये आपके लिए मुश्किल नहीं, सबके लिए। जिन लोगों को एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को और तरह का फोबिया है, कोई और तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में, सबकी अपनी अपनी जो भी साइकोलॉजिकल लेवल पर प्रॉब्लम है, ये बात सबके लिए, ये केवल आपके लिए नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? कल के सेशन में मैंने आपके साथ ये बात शेयर करी थी कि नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो गई है जाने अनजाने में। जाने अनजाने में ऐसे माहौल में रहकर वो सारी बातें हमने कल वाले लास्ट वाले सेशन में हमने करी। लेकिन आज मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ। वो बात ये है दोस्त कि अब ना तो आपके पास धैर्य बचा है, ना तो सहनशीलता बची है, और ऊपर से पेन और बढ़ रहा है, डर और बढ़ गया। लेकिन जब ये डिसऑर्डर नहीं बना था तब ना तो कोई डर था, ना पेन था, ना धैर्य की कोई बात थी, ना सहनशील, ये अपने आप ही हो गया। मतलब कि नेगेटिव हैबिट को बनाने में आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। क्या कहा मैंने? नेगेटिव बिलीफ बनाने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। नेगेटिव बिलीफ बनाने में, नेगेटिव हैबिट्स बनाने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं, वो अपने आप बन जाएगी। लेकिन अब काउंसलिंग में, थेरेपी के साथ, एजुकेशन के साथ इनको समझना भी है, रुकना भी है, बार बार प्रैक्टिस भी करनी है। एक बार से तो काम नहीं चलेगा ना। हाँ, सही। और वो उतना पेशेंस है नहीं, उतना धैर्य है नहीं, तो इसलिए ये ट्रीटमेंट ज़्यादा पेनफुल है। तो कंपल्शन प्लेजरेबल है, कंपल्शन आपको शांति देता है, कंपल्शन आपको रिलैक्स करता है। सही है? ऐसे ही हो रहा है? हाँ यार, सही हो रहा है। लेकिन काउंसलिंग में कोई थेरेपी करोगे, किस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, वो आपको थोड़ी देर के लिए तो पेन देगी, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन आपको देगी उसमें से। ये बात क्लियर हुई आपको? हाँ, क्लियर हुई ना? इसलिए ये पेन, ये जो ट्रीटमेंट है बोरिंग है, थोड़ा पेनफुल है। सही बात। पेनफुल का मतलब बोरिंग फील होता है, क्या यार वही काम बार बार करते रहो, क्योंकि ये नया सुनने की, डेवलप करने की, क्रिएट करने की ये आदत नहीं बनाई है आपने आज तक, है ना? लगातार एक ही काम पर, एक ही बात पर प्रैक्टिस करने की आदत नहीं बनी है अभी तक। इसलिए आपको नहीं, सबको ही ये जो ट्रीटमेंट है बोरिंग लगता है। आपने ये बात सुनी भी होगी, जो मेरे लाइव सेशन हुए होंगे उसमें मैंने ये बात बोली थी कि कुछ लोग 2-4 क्लास लेने के बाद ही अपना ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि यार बस यही बात करनी थी तो ये तो हम वीडियो में सुन लेते। लेकिन काउंसलिंग में निरंतरता पहले बनानी है हमने। क्या बनानी है? निरंतरता, कंसिस्टेंसी लेके आनी है। जब हम कंसिस्टेंट हो जाएंगे, लगातार काम करने लग जाएंगे, तो रिजल्ट तो अपने आप ही आना है मेरे दोस्त। आना है कि नहीं आना बताओ? लेकिन अगर हम हट गए, पेशेंस नहीं बचा, हमें जल्दी जल्दी चाहिए, तो समझ लो कि हमने एक अच्छा काउंसलर को पाकर भी खो दिया। पहली बात तो काउंसलिंग लेना ही मुश्किल काम है सफर के लिए। अगर वो उसने ले ली तो फिर वो रुक नहीं पाता। तो इसलिए कल मैंने आपको बोला था कि काउंसलिंग में बार बार आना, बार बार बात करना, एक ही टॉपिक पर बात करना, और उसको प्रैक्टिस करना, उसको अपने डेली रूटीन में लेके आना, माइंड को बार बार क्लियर बताना। अगर हम मन्नत के विचार से परेशान है तो उसमें क्या सही है क्या गलत, जो मेरे द्वारा बताया गया है वो बार बार लिख करके बताना या बोल करके बताना। इसलिए मैंने कल आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर करी कि भाई आप रिकॉर्डिंग बार बार सुनो, और रिकॉर्डिंग बार बार सुनोगे ना आप, कल आपने सुनी भी होगी,
सुनी तो आपको देखो कितना अच्छा लगा, बाद में फिर आपको रिपीट हुआ, बार बार रिपीट हुई चीजें, हुई कि नहीं हुई? इसलिए आज के सेशन की रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दूंगा, ठीक है ना? तो